नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले रिश्ते में थे, अभी नहीं हो, कभी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है आप सिंगल हो, तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 3 से लेके 10 सितंबर तक देख सकते हो। इसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को चेक करेंगे, साथ में देखेंगे पास्ट से अगर कोई आ रहा है तो इनकी एनर्जी कैसी होगी, नया कोई आ रहा है तो उनका एनर्जी कैसा होगा और आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या होगी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि के जो भी सिंगल्स हैं, देख लेते हैं लियो सिंह राशि के जो भी सिंगल्स हैं उनकी पास्ट की एनर्जी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये वाइस वर्षा होते रहते हैं। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उसे देखें, बाकी छोड़ दे। जनरल है, देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि 3 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक लियो के जो भी सिंगल्स हैं उनके लिए हो रही है ये रीडिंग। लियो के सिंगल्स के पास्ट की एनर्जी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनकी पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं सिंगल्स की। क्या बात है, लियो के जो भी सिंगल्स हैं उनकी पास्ट की एनर्जी को देख लेंगे अभी। व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है पास्ट में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में थे, बहुत सही सोच रहे थे, सही जा रहे थे, रिश्ते, शादी, स्टेबिलिटी, घर, परिवार, बच्चा, ये सब कुछ आप पाना चाहते थे और इसके लिए आप मेहनत भी कर रहे थे। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी आए हैं। ऐसा लगता है पास्ट में किसी के साथ आपका रिश्ता जुड़ा था या फिर आप शादीशुदा थे। अभी आप अकेले हो, सिंगल हो, लेकिन पास्ट में आप शादीशुदा भी थे या फिर किसी के साथ शादी करने के बारे में सोच रहे थे, दिल मिला हुआ था आपका, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अनुसार ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी स्टेबल रिश्ते में थे या फिर जाने के बारे में सोच रहे थे। साथ ही साथ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया, लक का साथ भी आपको मिल रहा था। स्लोली बट श्योरली आपका रिश्ता जो है मेहनत से आप स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहे थे। ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा थे तो रिश्ता स्टेबल था, रिश्ते में आप जा चुके थे। अगर आप शादीशुदा नहीं थे तो शादी के बारे में सोचना आपने शुरू कर दिया था, मेहनत कर रहे थे उसके लिए और रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के बारे में भी आप सोच रहे थे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ सब कुछ सही था आपके साथ, आप मेहनत भी कर रहे थे, खुश भी थे, रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोच भी रहे थे। पूरी तरीके से आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे थे और बढ़ चुके थे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपको जो आपके जिनके साथ आपका दिल का कनेक्शन महसूस हो रहा था वो इंसान ऑलरेडी आपके लाइफ में था। या तो आपने शादी कर लिया था या फिर शादी जैसे ही रिश्ते में थे और उसको सही करने के लिए आप मेहनत कर रहे थे। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देख लूं, लियो के जो भी सिंगल्स हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी देख लूं, जो लोग सिंगल हैं और प्रेजेंट में उनकी एनर्जी कैसी है देख लेते हैं। देख लेते हैं लियो के जो भी सिंगल्स हैं उनकी प्रेजेंट की एनर्जी। कार्ड पहले उछल उछल के आ गया है, इसमें जो है दिखाई दे रहा है लियो यानी सिंह राशि के जो भी सिंगल्स हैं उनकी प्रेजेंट की एनर्जी देख लेते हैं। लियो के जो भी सिंगल्स हैं उनकी प्रेजेंट की एनर्जी देख लेते हैं। हाँ, प्रेजेंट की तो सिंगल्स का ही एनर्जी आ रहा है, सिंगल हो तो सिंगल का एनर्जी आएगा ही। देख लेते हैं सिंगल की, लियो के जो भी सिंगल हैं उनकी प्रेजेंट की एनर्जी। लियो,
लियो आप सिंगल हो लेकिन द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, सिंगल हो लेकिन आप सक्सेसफुल हो, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के तरफ आपका सोच है, स्टेबल हो। आप किसी बात से परेशान हो, पास्ट की ट्रॉमा, पास्ट की धोखा, पास्ट की झूठ, और अभी आप अपने आप को सिंगल तो पा ही रहे हो, आप सिंगल हो, आपने जितना मेहनत पास्ट में किया था, आपको लग रहा है कि अब उसका फल खाने का वक्त आ गया है, और अभी आप जो है अभी आप परेशान हो। पास्ट में आपने रिश्ते में इन्वेस्ट किया, अपनी लाइफ में, परिवार में, सब जगह आपने इन्वेस्ट किया, पैसे, इमोशन, सब कुछ। लेकिन जब आपको पाने की वक्त आया, मतलब आपको जब मिलना था, तभी ये गड़बड़ हो गया। प्रेजेंट में आप इंतजार कर रहे हो कि मेरे पास ग्रोथ, सक्सेस है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, लेकिन वो जो परिवार में ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, जो लोग मैं ढूंढ रही थी, वो नहीं है मेरे पास। तो अभी आप दोस्तों में मन लगा रहे हो, दोस्ती, पार्टी शार्टी, घूमना फिरना। अकेले लोग क्या करेंगे? जो अकेले हैं और जो जिनके पास पैसे होंगे, जो स्टेबिलिटी के मुकाम पर होंगे, जो स्टेबल होंगे हर तरीके से, तो उनके आसपास तो दोस्तों की कमी नहीं होगी। तो अभी आप दोस्तों में बिजी हो, दोस्ती, पार्टी करना, घूमना फिरना। और किसी के साथ अगर आप रिश्ते में भी जा रहे हो, तो एक एडिक्शन की तरह, ऑब्सेशन की तरह, अट्रैक्शन की तरह रिश्ता हो रहा है, प्यार नहीं हो रहा है। आपको ये लग रहा है चलो ठीक है, वक्त है, बात कर लेते हैं, थोड़ा कैजुअल रिश्ता जिसे बोलते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप, उस तरीके से आप सोच रहे हो, स्टेबल कुछ नहीं सोच रहे हो, क्योंकि स्टेबिलिटी से अब आपको डर लगने लगा है। झूठ, ट्रॉमा, इन चीजों से आपको जो शिक्षा मिलनी थी, वो आपको मिल चुका है, क्योंकि कोई आपको छोड़ के चला गया, या फिर झूठ की वजह से रिश्ता खराब हो गया, कुछ ऐसा हुआ, तभी तो आप अकेले हो, तभी तो आप अकेले घूम रहे हो, दोस्तों के साथ हो, और आप अभी किसी के साथ स्टेबल रिश्ता जुड़ने के बारे में सोच भी नहीं रहे हो। अब हम देखेंगे कि पास्ट से आपका वो पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता था, चाहे शादी था, जो भी था, जिनके साथ आप रिश्ते में थे, अभी आप सिंगल हो, तो उनके आने का कोई चांसेस है, या फिर वो क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं। लियो यानी सिंह राशि, पास्ट से आपके लाइफ में कोई आ रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, उसे पढ़ के आप हमें मेल कर सकते हो। देख लेते हैं लियो, आपकी पास्ट की रिलेशन से कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है या नहीं। ओते, ये उल्टा आ गया, रिवर्स में आ गया। नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड जो है ये रिवर्स में आया है। आने के बारे में सोच भी रहा है, नहीं भी सोच रहा है, स्टक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। भैया अभी ये दुविधा में है, ये इंसान आएगा या नहीं आएगा, सोच में डूबा हुआ है। अगर बहुत ज्यादा पहले ऐसा सोच रहा था कि आना है, नहीं आना है, तो अब उनका सोच भी थोड़ा कम हो गया, अपने एनर्जीज को भी इन्होंने बैलेंस करना शुरू कर दिया है, चुप रहना शुरू कर दिया है, ऑब्जर्व के ऑब्जर्वेशन के मूड में है। तो उस तरीके से अगर मैं सीधे शब्दों में आपको कहूँ, तो आपको बुरा भी लग सकता है। अभी आने के बारे में ये नहीं सोच रहा है, कभी सोच रहा है, कभी नहीं सोच रहा है, उतना पॉजिटिव तरीके से नहीं सोच रहा है कि भाई आना ही आना है, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है, खुद का सोच ही बैलेंस नहीं है, आना है या नहीं आना है। और एक बात है, ये पास्ट के धोखे से भी परेशान है। किसने किसको धोखा दिया ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन धोखा तो जरूर मिला है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, तो ये खुद भी धोखे से परेशान है। आप
अब जो आपको धोखा दिया है उस वजह से परेशान है या फिर आपने धोखा दिया उस वजह से परेशान है, तो ये तो आप जानो वो जाने, लेकिन ये खुद भी धोखे से डर रहा है या डर रही है। इसलिए इच्छा थोड़ा-सा, अगर 20% इच्छा है तो 80% नहीं है आने की। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोग नए रिश्ते को मैनिफेस्ट करते हैं कि भई नया आएगा या नहीं, देख लेते हैं कि नया कोई आ रहा है या नहीं। तो थोड़ा-सा स्टकनेस भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके लव लाइफ में, लियो के जो भी सिंगल्स हैं। हाई प्रेस्टिस जस्टिस 10 ऑफ सोर्स, देखो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कोई गिफ्ट आ सकता है, कोई इंसान आ सकता है, लेकिन जो भी आ रहा है, जो भी आएगा वो पूरी तरीके से बैलेंस सोच वाला इंसान होगा। क्योंकि ये जो है जस्टिस का भी कार्ड आया है, हाई प्रेस्टिस का भी कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव, बैलेंस पर्सनैलिटी, जो अपने चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इनको भी कहीं से धोखा मिला है, तो वही बंदा या बंदी आ रही है, और जिनके ऐसी सिचुएशन नहीं है, वो आपका जो कर्मा है उसे बैलेंस करने आ रहा है। आपको जो धोखा मिला, जो परेशानी मिली, तो उसके लिए उसका जो मरहम है वो लगाने आ रहा है। आपको किसी ने धोखा दिया, वो अगर सही नहीं था, आप सही थे, तो आपके लिए जस्टिस के रूप में कोई प्यार आ रहा है। अगर आपने किसी को धोखा दिया, तो ये उसका बैलेंस करने आ रहा है, फिर से आपको धोखा मिलेगी और ये फिर से चली जाएगा या चली जाएगी, ऐसा होगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सनैलिटी है, बहुत इंट्यूशन से काम लेता है या लेती है मैं कहूँगी, और बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी वाला इंसान है। हर चीज़ की को बारीकी से देखने वाला और बहुत मैच्योर बंदा या बंदी होगी। तो ऐसा नहीं है कि आते ही आपको आपका सारा दुःख भुला देगा या भुला देगी, ऐसा नहीं है। ये बैलेंस तरीके से आगे बढ़ेंगी, लेकिन मैच्योर इंसान है जो भी आ रहा है। आने की तो बहुत-बहुत ज़्यादा चांसेस है, जैसे कि कोई आपके दुःख को कम करने के लिए आ रहा है, लेकिन अगर आपने किसी को दुःख दिया है, जिनके साथ आपका रिश्ता था, वो आपको छोड़ के इसलिए गया है कि आपने धोखा दिया, तो तैयार रहिए कि आपको भी धोखा मिलने वाला है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, भाई कर्मा तो बैलेंस होगा ही, जो दिया है वही मिलेगा। आपके लिए कार्ड आया आस्क योर एंजल का। आपको अगर ऐसी सिचुएशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको अपनी एंजल से पूछना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए कि मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूँ? ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? या फिर अगर आपके पास नए रिश्ते आ रहे हैं और आप अभी भी पुराने रिश्ते में स्टक हो, तो भी आपको क्या करना चाहिए? आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारे प्रश्न का जो भी उत्तर है, ये आपको केवल मात्र जो है आपके एंजल ही दे सकते हैं, और मतलब आपके जो भी भगवान, ईश्वर जो भी हैं वो ही दे सकते हैं। पर उसके लिए आप तो डायरेक्ट फ़ोन लगा के उनसे बात नहीं कर सकते। उसका एक ही प्रोसेस है, आपको ध्यान में आना चाहिए, खुद का हीलिंग करनी चाहिए, अपन खुद को एक डीप हीलिंग देनी चाहिए अपनी अंतरात्मा से। आपको रूबरू होना चाहिए ताकि आपके मन, आपके अंतर से जो भी बोल रहा है, वही आपके लिए आंसर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।